नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब संतान की मृत्यु के बाद माता पिता भी उसकी संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे। वर्तमान कानून के अनुसार पति की मृत्यु के बाद संपत्ति केवल पत्नी को मिलती थी, जिससे माता पिता को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह विसंगति यूसीसी आने के बाद समाप्त हो जाएगी। सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जा चुका है, जिसे तकनीकी समीक्षा के बाद लागू किया जाएगा। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने टिकट की दावेदारी जताई है। बिष्ट ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को प्रस्ताव सौंपते हुए कहा कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो वे कांग्रेस को जीत दिलाने में सफल रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर पिछले 7 सालों से केदारनाथ विधानसभा की अपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इस उपचुनाव में हिस्सा लेगी। कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलोर में जीत दर्ज कर जो इतिहास रचा था उसे केदारनाथ में दोहराने की योजना है। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अगले 3 साल में पर्वतीय क्षेत्रों में 15,000 लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे 65,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। योजना के तहत ग्रामीणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिनमें उद्यमिता विकास के लिए इंक्यूबेशन और बिजनेस प्लान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की योग विज्ञान विभाग की छात्रा मीनाक्षी पांडे का चयन टोक्यो में योग सिखाने के लिए हुआ है। उत्तराखंड सरकार के विदेश रोजगार प्रकोष्ठ और कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद मीनाक्षी का चयन हुआ है। वह 29 अक्टूबर को टोक्यो के लिए रवाना होंगी और वहां योग के महत्व को सिखाएंगी। मीनाक्षी के चयन पर विश्वविद्यालय के कुलपति और योग विज्ञान विभागाध्यक्ष ने उन्हें बधाई दी। यह चयन भारतीय योग परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा सरकार पर उत्तराखंड की भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री पर संसाधनों को बंद करने और कोरी घोषणाओं का आरोप लगाया। कुंजवाल ने विशेष रूप से जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया, जहां वानिकी प्रशिक्षण संस्थान और सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक को बंद किया गया। विरोध में उन्होंने 25 अक्टूबर को 24 घंटे का उपवास रखने और उसके बाद आंदोलन की घोषणा की। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के विभिन्न सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई, जहां नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सीएम धामी की योजनाओं की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री धामी ने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के विकास पर जोर दिया और हिमालयी राज्यों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने फ्लोटिंग आबादी, आपदा, वनाग्नि और पलायन जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष नीति बनाने का भी आग्रह किया। प्रॉपर्टी डीलर अमित नेगी ने पुलिस को अपने अपहरण की झूठी सूचना देकर विरोधियों को फंसाने की साजिश रची। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ होटल में मौज करने पहुंच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से उसे ढूंढ लिया। होटल पहुंचने पर अमित ने पुलिस के सामने सच्चाई बयां की। उसने राजपुर रोड पर संपत्ति विवाद के कारण अपने विरोधियों को फंसाने के लिए यह योजना बनाई थी। पुलिस ने अमित और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। केदारनाथ बेस कैंप में टेंट संचालित कर रही एक महिला के साथ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी जबरन उसके टेंट में घुस आया और छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी ने उसे धमकी दी, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे बचाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का कहना है कि आरोपी से उसे और उसके परिवार को खतरा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सांसद अनिल बलूनी के प्रस्ताव पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गढ़वाल में 3 मिनी स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न कॉलेजों में जिम्नेजियम भी बनाए जाएंगे। बलूनी ने बताया कि स्टेडियम और जिम्नेजियम के निर्माण से युवाओं को स्थानीय स्तर पर खेलों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद मिलेगी। जल्द ही इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा। गौचर में बीते दिनों हुए हंगामे के बाद अब हालात सामान्य है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। इलाके में धारा 163 लागू है।
बीते हफ्ते दो व्यापारियों के विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया था, जिसके बाद बाजार में तोड़फोड़ हुई। इस दौरान स्कूटी पार्किंग को लेकर विवाद में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई की और अब इलाके में शांति बहाल हो चुकी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों ने अगस्त्यमुनि पहुंचकर प्रत्याशियों के नामों पर फीडबैक लिया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक भंडारी ने भी अपनी दावेदारी जताई। बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और पर्यवेक्षक जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं ताकि चुनाव के लिए उपयुक्त प्रत्याशी का चयन किया जा सके। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर फिर विवाद गर्मा गया है। हिंदू संगठनों ने 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ रैली की घोषणा की, जिसे अवैध बताया जा रहा है। वहीं दूसरी समुदाय ने डीएम को ज्ञापन देकर रैली को रुकवाने और समुदाय की सुरक्षा की मांग की। समुदाय का कहना है कि वे मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज पहले ही प्रशासन को सौंप चुके हैं। सोशल मीडिया पर धार्मिक स्थल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से भी वे चिंतित हैं और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस यातायात प्रबंधन के लिए एआई आधारित सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, जिसे बंगलुरु के अस्त्रम सॉफ्टवेयर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह सॉफ्टवेयर बड़े आयोजनों, दुर्घटनाओं और अतिक्रमण को चिन्हित करने में मदद करेगा। इसे सीसीटीवी और ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि यातायात जाम के कारणों की पहचान की जा सके। साथ ही एक मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा जिससे लोग वैकल्पिक मार्गों की जानकारी पा सकेंगे। बागेश्वर के कटपुट छिना में विजिलेंस टीम ने पटवारी देवेंद्र सिंह बोरा को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पीड़ित ने दाखिला खारिज के लिए पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। विजिलेंस ने जांच में पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की। आरोपी पटवारी को गिरफ्तार करने के बाद विजिलेंस टीम ने उसके घर की तलाशी भी ली और उसकी चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है। देहरादून पुलिस ने एक अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया जो अमेरिका और कनाडा के नागरिकों से फ्लाइंग बुक के नाम पर ठगी करता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 47 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया। आरोपियों ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बुकिंग के बहाने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की। पुलिस ने कॉल सेंटर के मालिक की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के मंगलोर में ड्रग विभाग की टीम ने औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर मालिक डर के मारे फरार हो गए। टीम ने भगवानपुर क्षेत्र के 5 मेडिकल स्टोरों पर भी ताले लगवाए। स्टाफ के 2 लड़कों से पूछताछ की गई और मेडिकल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इससे पहले झबरेड़ा में एक दवा कंपनी पर भी छापेमारी हुई थी जिसमें कई खामियां पाई गई। देहरादून में अनियंत्रित निर्माण कार्यों और बढ़ते ट्रैफिक के कारण प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। 2 साल पहले जहां AQI 100 तक था, अब यह 150 तक पहुंच गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाते हुए कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के अन्य शहरों में भी हालात चिंताजनक है। खासकर ऋषिकेश और काशीपुर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड STF ने देहरादून में नकली नोटों का धंधा करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी परमित कुमार रेस्टोरेंट की आड़ में नकली नोटों का व्यापार कर रहा था और 80,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। वह अपने किराए के फ्लैट में नकली नोट छापता था और फर्जी कॉल सेंटर भी चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ पहले ही फर्जी कॉल सेंटर चलाने का मामला दर्ज हो चुका है। हरिद्वार में 19 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने मीरपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण टिहरी बांध परियोजना पुनर्वास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग की जमीन पर किया गया था। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान SDM अजयवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौजूद था। जिलाधिकारी कर्मेंद्र के अनुसार अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं करने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया। पिथौरागढ़ जिले में छात्र नेता नीरज शाह ने अपनी मांगों को लेकर बैरीनाग तहसील परिसर की छत पर चढ़कर हंगामा किया। 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे नीरज ने कला संकाय भवन और मोटर मार्ग निर्माण में हो रही लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस के समझाने के बाद नीरज छत से नीचे उतरा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीरज का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी उनका अनशन जारी रहेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CM पुष्कर सिंह धामी ने 19 अक्टूबर को उत्तराखंड के विकास पर महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य की विशेष परिस्थितियों और चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि राज्य जल संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।
और इको टूरिज्म, ग्रीन स्किलिंग और ग्रामीण विकास के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य की कठिन भौगोलिक स्थितियों के बावजूद निवेश के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार है, जो किसानों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार यह समय फसलों की कटाई और भंडारण के लिए उपयुक्त है। मानसून की विदाई के बाद राज्य में तापमान सामान्य बना हुआ है, जिससे किसानों को अपनी धान, मंडुआ, झंगोरा और राजमा जैसी फसलों को काटने का सही मौका मिल रहा है। सरकार भी मोटे अनाज की खरीदारी कर किसानों को उचित मूल्य प्रदान कर रही है। रुड़की की रहने वाली नीलम अपने 3 बच्चों को पालने के लिए शहर में ई रिक्शा चला रही है। पति की मौत के बाद नीलम ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो सकी। अब वह ई रिक्शा चलाकर 600 से 700 रुपए प्रतिदिन कमा रही है, जिसमें से 300 रुपए रिक्शा के किराए में चले जाते हैं। नीलम का संघर्ष समाज में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। अब वह किसी स्थायी मदद की उम्मीद कर रही है, ताकि वह अपनी खुद की ई रिक्शा खरीद सके और बच्चों का भविष्य सुधार सके। समान नागरिकता यूसीसी लागू करने की दिशा में उत्तराखंड ने 7 कदम पूरे कर लिए हैं। 8वां कदम उठते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां एक समान कानून सभी धर्मों पर लागू होंगे। इससे हर धर्म की महिलाओं को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप भी कानूनी दायरे में आएंगे। इससे राज्य में न्यायिक सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।